हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लैनेट। मैं हूं कमला टोपनो और आपको MPA 13 की पहली लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूं। तो जैसे कि मैंने बताया था, MPA 13 मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका पहला चैप्टर है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। जैसे कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन both as a practice and a discipline is undergoing change in view of contemporary global developments in the socio-economic arena. ग्लोबली जो सोशियो इकोनॉमिक अरेना है, उसमें रेगुलरली पीरियोडिक डेवलपमेंट होने की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स और बिहेवियर दोनों ही एरिया में चेंजेस हो रहे हैं। द करंट ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स हैव लेड टू अ रीथिंकिंग अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। जो करंट ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स हैं, वो स्टेट और गवर्नमेंट के रोल पे दोबारा से सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। Approaches to public administration are also embedded in wider conception of the state, the relationship between state, market and civil society. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट, मार्केट और सोसाइटी के बीच की जो रिलेशन को और बेहतर तरीके से देखे जाने की इम्पोर्टेंस क्रिएट की है। द मार्केट मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैज़ बिन एमर्जिंग सिंस 1980। गवर्नेंस की जो मार्केट मॉडल है, वो 1980 से उभरना शुरू हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आर नॉट व्यूड बाय एज मैनी entrepreneurial managers whose job is to attain cost effectiveness। गेस्ट की जो एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जा रहा है, जिनसे एक्सपर्ट ने कहा है कि वह गवर्नमेंट आउटले को कम और वर्क को ऐसा बनाए जो ज़्यादा रिजल्ट फोकस्ड हो। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर एंटरप्रेन्योरल एंड रिजल्ट फोकस्ड। जैसे कि मैंने बताया, इन दिस कंटेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सिस्टम हैज़ एडेड अ न्यू डिमेंशन टू द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक्सपर्ट ने जो रास्ता निकाला है, वो मार्केट के रिस्क में सर्विस कर पाए और बेस्ट रिजल्ट्स लाने में केपेबल हो। Public system management is a developing theme lending a new dimension to the discipline of public administration. In this unit, an attempt is made to explore the evolution, nature, scope and characteristics of public system management. Public system management एक ऐसा नया डिमेंशन को इन्होंने ऐड किया है, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका इंक्लूडेड है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इससे आगे हम पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के राइजिंग यानी कि एवोल्यूशन, नेचर यानी कि इसकी प्रकृति को, और स्कोप, इसका दायरा, और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं को देखेंगे। अब हम पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू गोर एंड स्टाफ 1994 is a combination of resources working together to convert inputs into outputs. According to Gore and Stubb, यानी कि इन्होंने ऐसा सिस्टम सभी तरह के जिससे रिसोर्सेज के साथ मिलकर काम करती है, जिससे हम इनपुट को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। Every organization comprises system with certain goal to fulfill, converting inputs into provision of goods and services. सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल फोकस्ड होता है, जिसके लिए वो एक सिस्टम बनाती है। गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जो प्रोसीड्स होता है, अपने गोल के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इट कैन बी पर्सनल, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग सिस्टम एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट अगर सही से बताया जाए
तो comprises several subsystems operating in the public arena. Each of the subsystem aims at achieving certain prescribed goals through utilization resources, human, financial and material. पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग के अकॉर्डिंग आने वाले छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बीच प्रिंसिपल्स और स्टाइल्स को लेके तालमेल बैठाना पड़ता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट operates within a broad framework of rules regulation catering to the needs of the public and making use of public finance. ये एक broad rules regulation पब्लिक के नीड्स और यूज़ को लेके बनाया जाता है। पब्लिक डोमेन और सिस्टम हैज़ सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन टू डिस्चार्ज एंड ऑपरेट्स विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क। पब्लिक डोमेन और सिस्टम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं और ऑपरेट्स करते हैं विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क, हेंस इट कैन नॉट टोटली एक्सेप्ट द प्राइवेट सेक्टर प्रिंसिपल एंड स्टाइल ऑफ ऑपरेशन। तो आप प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल और स्टाइल को टोटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एज वी हैव डिस्कस्ड ग्लोबलाइजेशन ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, हम पास्ट 20 ईयर्स से अगर हम डिस्कस करें ग्लोबलाइजेशन को लेके, हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सिस्टम। इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है पब्लिक सिस्टम में, जो जिसमें न्यू लिबरल व्यूज़ होते हैं, पब्लिक चॉइस होता है, हैव रिजल्टेड इन द रोल बैक ऑफ द स्टेट फ्रॉम की एरियाज एंड लेड टू क्वासी मार्केट, जिसमें आपका क्वासी मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। सेपरेशन ऑफ पॉलिसी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेपरेशन करता है पॉलिसी को एग्जीक्यूशन से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। पब्लिक सिस्टम स्टिल फंक्शन विद इन द डोमेन ऑफ स्टेट लॉज एंड पॉलिटिक्स एंड परस्यू द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक सिस्टम जो फंक्शन करता है डोमेन में स्टेट लॉ और पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग और परस्यू करता है पब्लिक इंटरेस्ट को। अटेम्प्ट टू इक्वेट business and public administration under the name of public management, इक्वेट करता है बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन द नेम ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म, सिग्निफाई कंजर्वेटिव मिस्टेक्स ऑफ नॉट disguising the different logics that govern the private and public realms. Public management reforms draw inspiration from business management where decision making autonomy is enjoyed by the managers of companies. पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है बिजनेस मैनेजमेंट में, जहाँ डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी होता है, जिसमें मैनेजर्स फ्री होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। नेवरदलेस द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिफरेंस है पब्लिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट नेचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये डिराइव करता है डिफरेंट नेचर के साथ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको क्लियर होना चाहिए, नीड्स टू बी मेड क्लियर। देयर आर टू बेसिक डिफरेंसेस, जो दो बेसिक डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। पहला है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइनाइट ऑनर्स, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक डेफिनेट ऑनर होना चाहिए जो प्रॉफिट चाहता है, वाइल द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू एवरीवन, और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सबके लिए बिलोंग करता है और पब्लिक इंटरेस्ट परस्यू करना चाहता है। और सेकेंड इसका है द प्राइवेट कंपनी इज़ गवर्न और कोऑर्डिनेटेड बाय द मार्केट, जो प्राइवेट कंपनी होता है वो गवर्न और कोऑर्डिनेट किया जाता है मार्केट के द्वारा, विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जिसका स्कोप इकोनॉमिक थ्योरी के थ्रू चलता है। While the state, particularly the democratic state, goes by the logic of democratic politics, which is analyzed by political science and public law, ये इस लॉजिक के साथ चलता है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक लॉ को एनालाइज किया जाता है। Public system management, it can be said, is concerned with the designing and operation of public service and the functioning of executive government. Public system management जो है
ये कंसर्न है कि इसकी डिज़ाइनिंग और ऑपरेशन पब्लिक सर्विसेज के थ्रू होती है और फंक्शनिंग इसकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के थ्रू। दिस सॉर्ट of a reform attempt of state bureaucracies seeks to make government more business like। ये इसके जो काम करने का तरीका है वो स्टेट ब्यूरोक्रेसीज के थ्रू हुआ जाता है, जिसमें कि बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं होता। प्रोवाइडिंग अ परमानेंट रोल फॉर ब्यूरोक्रेट्स एज मैनेजर। एक मैनेजर्स को एक प्रोवाइडिंग रोल दिया जाता है, प्रोमिनेंट रोल दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह काम करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन entrusted with the major obligation of promoting public interest, assuring equity। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से इंटरेस्टेड किया जाता है मेजर ऑब्लिगेशन के साथ, प्रमोटिंग पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, अश्योरिंग इक्विटी को लेकर, रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिटीजन, और रिप्रेजेंटेशन और रिस्पॉन्सिवनेस सिटीजन्स के लिए। बट इट्स एक्सेसिव रिलायंस ऑन ब्यूरोक्रेसी, हायरकी, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एक्सेसिव रिलाई करता है ब्यूरोक्रेसी और हायरकी और रूल्स और रेगुलेशन को लेके। ओवर टाइम रेज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ इट्स एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। इसके एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में हमेशा से क्वेश्चन उठते आए हैं। सेवरल फैक्टर्स सच एज द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, जैसे सेवरल फैक्टर्स जो कोलैप्स हुआ था यूएसएसआर में, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इसने लेवल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया था, एंड टैक्सेशन को भी, डिससेटिस्फैक्शन विद द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को डिससेटिस्फैक्शन हुआ था, एंड फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन भी, एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव गिवन राइज टू मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। और इससे जो ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट हुआ था उससे मैनेजमेंट ओरिएंटेशन राइज हुआ था। इन द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सिस्टम, पब्लिक सिस्टम ऑपरेटिंग में। इन रिस्पॉन्स देयर इज़ नाउ अ पैराडिगम शिफ्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें पैराडिगम शिफ्ट हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेंडिंग टू चेंज इन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ पब्लिक सिस्टम। इसमें जो चेंज हुआ है नेचर और कैरेक्टर पब्लिक सिस्टम का। दिस रिफॉर्म्स प्रोसेस हैज़ 4 कंपोनेंट्स। इस प्रोसेस रिफॉर्म्स का 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन, सेकेंड है एस्टैब्लिशिंग मार्केट लाइक मैकेनिज्म्स, थर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, एंड फोर्थ है bureaucratization। All the above are intended to create competitive public system premised on managerialism। There is a global trend now to introduce a series of methods। ये जो भी है ये कॉम्पिटिटिव पब्लिक सिस्टम के प्रमाइज को क्रिएट करते हैं मैनेजरियलिज्म को लेके, और इसमें जो ग्लोबल ट्रेंड है इंट्रोड्यूस्ड किया गया है सीरीज ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स गवर्नमेंटल सिस्टम में। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैव लिबरली बोरोड डिफरेंट अप्रोचेस फ्रॉम प्राइवेट मैनेजमेंट। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट अप्रोचेस प्राइवेट मैनेजमेंट से लिया है। A historical perspective would reveal that bureaucracies throughout the world have rarely responded effectively to environmental changes on their own। जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इससे रिवील हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसीज है यानी कि आधिकारिक वर्ग थ्रू आउट द वर्ल्ड वो रेयरली रिस्पॉन्ड करते हैं इफेक्टिवली एनवायरमेंटल चेंजेस में। They have lagged behind the times, and the remedies to bureaucratic ailments have been offered more by scholars of management। जो रेमेडीज़ है ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स की उसे ऑफ़र किया जाता है स्कॉलर्स जो मैनेजमेंट के स्कॉलर्स होते हैं उनसे ज़्यादा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज़ वन सच मैनिफेस्टेशन। द क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में, एंड वेबेरियन मॉडल में हैव एम्फसाइज्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क में एम्फसाइज्ड है स्पेशलाइजेशन, रूल ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी, रैशनैलिटी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी इन पब्लिक एरियाज। इन सब के थ्रू these models aimed
at the internality of the administrative system and ignore its externality. ये सभी का एम इनके इंटरनलिटी पे है और जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू और इनके एक्सटर्नलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है. द रिजिडिटी ऑफ मॉडल्स कुड नॉट सूट द डायनेमिक सोसाइटल चेंजेस. जो इसका मॉडल का रिजिडिटी है वो डायनेमिक सोसाइटल चेंजेस को सूट नहीं करता. फर्दर, द कन्वेंशनल मॉडल ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज थियोरेटिकली रूटेड इन द विल्शियन डिकोटोमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो कन्वेंशनल मॉडल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो थियोरेटिकली रूटेड है विल्सन डिकोटोमी में, जो कि पॉलिटिक और एडमिनिस्ट्रेशन में है. द आउटकम्स ऑफ दिस डिकोटोमी इंक्लूड इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. इसके जो आउटकम है इस डिकोटोमी की वो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, नेक्सस बिटवीन द ट्रियो पॉलिटिशियन. ये इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नेक्सस बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में है. ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रेशर ग्रुप्स और कविटियस इंटरेस्ट, एलियनेशन ऑफ सिटीजनरी from administration and mounting financial burden of administrative machinery on the state exchequer. ये जो प्रेशर ग्रुप्स है कविटियस इंटरेस्ट और एलियनेशन ऑफ सिटीजनरी का वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड माउंटिंग फाइनेंशियल बर्डन एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी के स्टेट एक्सचेकर को प्रेशर डालता है. मैनी स्टडीज़ हैव क्वेश्चन द रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिकेसी ऑफ दीज मॉडल्स. जितनी सारे स्टडीज़ हुए हैं वो इस बात के क्वेश्चन करते हैं इसके रिस्पॉन्सिवनेस और एफिकेसी को लेकर के. देयर एप्लीकेबिलिटी टू द प्रेजेंट ग्लोबलाइज सिनेरियो. इसके जो ये सर्च है इसके जो एप्लीकेबिलिटी है प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो की ये दिस लेड टू द सर्च फॉर अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमें इस बात को सोचने में मजबूर करता है कि अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. ऑल दिस रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम. ये इस बात का रिजल्ट है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होते रहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट के थ्रू. ब्रॉडली दीज चेंजेस एम एट द एंटरप्रेन्योरियल रोल ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन with a market orientation geared of effectiveness and economy in the functioning of public system. ये जो changes हैं इसके एम एंटरप्रेन्योरियल रोल जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट में मार्केट ओरिएंटेशन को गियर्ड करते हैं और इसका इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी फंक्शन पब्लिक सिस्टम में फंक्शनिंग है. दिस न्यू मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ बीइंग कॉल्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. ये जो नया मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का इसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है. We have already discussed in detail about in this course. इन सब के बारे में पहले भी डिस्कस किया गया है कोर्स 11 और कोर्स 12 ऑफ दिस प्रोग्राम यानी कि मैनेजमेंट मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम में. द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ दिस चेंज इज़ प्रोवाइडेड बाय सेवरल इंटररिलेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ लिटरेचर. इसकी जो थियोरेटिकली फाउंडेशन है इस चेंज की ये प्रोवाइड किया गया सेवरल इंटररिलेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ लिटरेचर के थ्रू मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू राइट, जिसमें मेनली कंट्रीब्यूशन है आपका न्यू राइट का, पब्लिक चॉइस अप्रोच का, प्रॉपर्टी राइट्स लिटरेचर का, द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का एंड ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का. तो जो राइट फिलॉसफी है ये टर्म द राइट जो सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ मॉनेटरिस्ट फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी और 1970 से लिया गया है. द न्यू राइट स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट. ये जो आइडिया को लिया गया है वो नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस हो एज इट क्रिएटेड डिस्टॉर्शन इन द मार्केट, क्योंकि उनके थ्रू उन्हें लगता है कि ये पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाएगा मार्केट विच इज़ प्रोड्यूस एडवर्स आउटकम्स, जिससे एडवर्स आउटकम्स होंगे. इट ब्रॉडली मेंटेन्स दैट स्टेट इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू इंक्रीज मोनोपोली. इसका मानना है कि स्टेट इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजिंग मोनोपोली स्टेट इन्वॉल्वमेंट जो है मोनोपोली को इंक्रीज़ करेगा, बजट को एक्सपेंड करेगा और एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को सप्रेस कर देगा, चॉइस लिमिटेड हो जाएगा
ओवर प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड सर्विस, जो नहीं चाहिए लोगों को वो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। और एनकरेजमेंट ऑफ वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, वेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस का ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाएगा पीपल को, और जो आपके लिए सेटिस्फैक्शन नहीं है वैसे सामान को ज़्यादा से ज़्यादा सामान या सर्विस को प्रोड्यूस किया जाएगा। इन दिस व्यू द न्यू राइट फिलोसफी हैज़ फोर्सफुली आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट एज रेगुलेटर एंड प्रोड्यूसर। इसके थ्रू जो नया राइट फिलोसफी है उन्होंने फोर्सफुली आर्ग्यूड किया इन फेवर ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट, रेगुलेटर और प्रोड्यूसर के थ्रू। Therefore, deregulation and privatization are amongst the six. Deregulation और privatization जो है वो 6 point reform agenda of the new right. The other measures are the reduction of inflation. जो other measure है वो reduction of inflation है, lower taxation है, increasing role in the market of the market in the provision of public service and institutional and constitutional reform. The aim of these reforms is to promote competition between rival bureaucracies. इसका जो एम है उसको कंपटीशन ये एक कंपटीशन है प्रमोट करना, कंपटीशन बिटवीन rival bureaucracies, reduce the influence of interest group and corporatist institution, and impose a constitutional upper limit on public expenditure as a proportion of the gross national product. The new right philosophy has always given predominance to the values of individual rights and choice. जो न्यू राइट फिलॉसफी है वो हमेशा से प्रोडोमिनेंस दिया है वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल के राइट्स और चॉइस को। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्कूल्स काइंड असाइंड अ की रोल टू द मार्केट। जब जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्कूल के उन्होंने असाइन किया एक की रोल मार्केट को इन क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, मार्केट के वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए इकोनॉमिकली। अब इसके बाद आता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। द प्रोपोनेंट्स ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो ये जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो समर्थक हैं आपके पब्लिक चॉइस अप्रोच के, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना है डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। A basic argument of this approach is that an individual manner or a client is utility maximizer. जो इसके बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो इस अप्रोच को लेके है कि इंडिविजुअल मैनेजर और क्लाइंट जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर हु इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ इंक्रीजिंग नेट बेनिफिट्स, वो हमेशा से अपने नेट बेनिफिट को बढ़ाने को लेके रहता है। दिस अप्रोच क्वेश्चंस 3 मेजर ओरिएंटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो अप्रोच है वो क्वेश्चन करते हैं 3 मेजर ओरिएंटेशंस को जो स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पाया जाता है। विल्सनियन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, Weberian bureaucracy, and Hobart Simon's rationalist decision-making model. In broad terms, the policy recommendation of this public choice approach are to, इसका जो अप्रोच है वो इसको लेके है कि पहला अप्रोच है मिनिमाइज द रोल ऑफ द स्टेट, लिमिट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ पॉलिटिशियन, reduce public monopolies to minimum, and curb the function of the government agencies. स्टेट के रोल को मिनिमाइज़ करना, लिमिट करना डिस्क्रिशनरी पावर पॉलिटिशियन के पावर को, और रिड्यूस पब्लिक मोनोपोलीज को कम से कम करना और कर्ब करना गवर्नमेंट एजेंसीज के फंक्शन को। द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट ऑन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। जो इसका इम्पैक्ट है पब्लिक चॉइस अप्रोच का वो बहुत सिग्निफिकेंट है स्कोप के, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ के स्कोप के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट एक्सप्रेस डाउट्स अबाउट द वेरी बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। जो पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट है उन्होंने ये डाउट एक्सप्रेस किया है बेसिस ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच को लेके गवर्नमेंट के लिए। द सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट इज़ बीइंग क्वेश्चन। जो सेंट्रल रोल है स्टेट का वो क्वेश्चन किया गया है। मार्केट लाइक प्रोसेसेस
will take away the monopoly of decision making. जो मार्केट लाइक प्रोसेस है वो मोनोपोली डिसीजन को वो कंट्रोल कर लेगा ऑथोरिटी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और ऑथोरिटी उन लोगों को सिविल सर्वेंट्स के हाथों से ले लिया जाएगा उस मोनोपोली को. Thus, decentralized market-like arrangement is posited as an alternative to a coercive. जो डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि एक ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को जिस एक एक्टिविटी को, वो मार्केट लाइक अरेंजमेंट जिससे पॉजिटिव जो अल्टरनेटिव टू अ मतलब उससे ज़बरदस्ती और इनफेक्टिव ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की ले लिया जाता है. An important organization assumption in public choice approach is the desirability of decentralization. एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अजम्पशन जो कि पब्लिक चॉइस अप्रोच के डिज़ायरेबिलिटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को चॉइस बनाता है. अकॉर्डिंग टू बचनन एंड तलक, डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपटीशन. डिसेंट्रलाइजेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है एंड द प्रमोशन ऑफ कंपटीशन अमंग गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू, एंड इन द प्रोसेस द इंडिविजुअल सिटीजन्स चॉइस इंक्रीजेज. और इससे प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन चॉइस इंक्रीज होता है. द पब्लिक चॉइस अप्रोच हैज़ हेल्प्ड डेवलप द न्यू फ्रेमवर्क. जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है उन्होंने डेवलप किया एक न्यू फ्रेमवर्क को ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शनिंग में. दिस अप्रोच हैज़ लेड द बेसिस फॉर अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव framework which has strongly favored reinventing the governmental functioning according to the market concept of competition efficiency. ये अप्रोच ये लीड बेसिस करता है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में, जिससे स्ट्रांगली फेवर्ड रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंटल फंक्शनिंग अकॉर्डिंग द मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन एंड एफिशिएंसी. प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी. अब आता है सेकेंड टॉपिक प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी पे. Property rights theory provides a way of understanding the incentives for performance. Property right theory provide करता है एक स्टैंडिंग जिसे इंसेंटिव परफॉर्मेंस के थ्रू मिलता है, दैट इज एग्जिस्ट इन प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है. एग्जामिनिंग वेदर दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पब्लिक सेक्टर. और एग्जामिन किया जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाए. द ओनर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द एसेट्स. जो ऑनर्स हैं वो एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं कर सकते एसेट्स के ऊपर. एंड देयर आर मैनी अदर्स हु हैव द राइट ओवर द रेवेन्यूज. और जो ढेर सारे हैं जो जिनके राइट्स हैं रेवेन्यूज़ पे, विच इंक्लूड मैनेजर्स, जैसे कि इसमें मैनेजर, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा है. हेंस देयर इज इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस. जैसे कि हम मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंसेंटिव दिया जाता है, विच इज़ लैकिंग इन पब्लिक सेक्टर, जिसमें पब्लिक सेक्टर में इसकी लैकिंग है, यानी कि वहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगा. तो प्रॉपर्टी राइट्स लिटरेचर रिवील्स दैट प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट न्यूट्रल. प्रॉपर्टी राइट्स लिटरेचर जो है इन्होंने खुलासा किया है कि ये प्रॉपर्टी राइट्स न्यूट्रल नहीं है. वेरिएशन इन दिस अरेंजमेंट हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट. इसमें वेरिएशन है इसके अरेंजमेंट में जो फार रीचिंग इम्पैक्ट देता है उसके बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ को और दस और परफॉर्मेंस में भी. अकॉर्डिंग टू डर्सायर, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इज़ दैट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन विच राइट टू प्रॉफिट एंड क्लियरली डिफाइंड विल परफॉर्म बेटर. जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें राइट टू प्रॉफिट क्लियर होता है, जिसमें डिफाइन किया जाता है कि परफॉर्म बेटर देन दोज इन द पब्लिक सेक्टर वेयर राइट्स आर डिफ्यूज्ड एंड अनसर्टन. और पब्लिक सेक्टर में राइट्स का जो राइट्स होता है वो आपका अनसर्टन होता है और डिफ्यूज्ड होता है. प्राइवेटाइजेशन विच इंटेल्स चेंजेस इन प्रॉपर्टी. प्राइवेटाइजेशन इंटेल्स ज़रूरत पर जोर देता है प्रॉपर्टी राइट्स पे इन फेवर ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, is thus considered beneficial for the promotion of efficiency. अब नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी. चेंजेस इन प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द फर्म
और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो चेंजेस है प्रॉपर्टी राइट्स का ट्रांसफॉर्म करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के ओनर ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने का तरीका, द प्रोपोनेंट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन रिलाई अपन प्रिंसिपल एजेंट। इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के वो रिलाई करते हैं प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी पे, इन विच द ओनर इज़ द प्रिंसिपल, जो ओनर है वो प्रिंसिपल होता है, एंड द मैनेजमेंट इज़ द एजेंट, और मैनेजमेंट जो होता है वो एजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द प्रिंसिपल एंड द एजेंट फॉलो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करते हैं। द प्रिंसिपल डिज़ायर्स दैट द एजेंट शुड एक्ट टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ हिज गोल। जो प्रिंसिपल की जो डिज़ायर है वो है कि एजेंट जो है वो एक्ट करे उसके गोल को फुलफ़िल करने के लिए। और द प्रिंसिपल हाउएवर इज़ नॉट फुल्ली इक्विप्ड, और जो प्रिंसिपल है वो टोटली फर्निश्ड होता है विद द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एक्शन और बिहेवियर ऑफ द एजेंट। The principal agent theory is based on the contract as the basis of social and political life। जो principal agent theory है वो based होता है contract as the basis of social and political life। The agent agrees to perform tasks on behalf of the principal and in return जो agent है वो agree होता है task perform करने के लिए behalf of the principal और उसके बदले मिलने वाला return। The principal agrees to reward the agent on mutually acceptable manners। और जो प्रिंसिपल एग्रीज होता है उस एजेंट को रिवॉर्ड करने के लिए ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मैनर के तौर पे। कॉन्ट्रैक्टिंग इज रिसॉर्टेड बाय द प्रिंसिपल। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसॉर्टेड किया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू। एज द जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो जॉब है उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज के थ्रू परफॉर्म किया जाए, एक्सपर्टाइज के थ्रू और स्किल्स के थ्रू। एजेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। एजेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जो डिसीजन लेता है दैट अफेक्ट द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल को इफेक्ट करता है और एक्ट करता है इन द वेज दैट कंट्रीब्यूट फुलफिलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो कंट्रीब्यूट करता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव को एज अ मैक्सिमम मैनर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लिटरेचर। द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लिटरेचर प्रोवाइडिंग अ क्रिटिक ऑफ द वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये जो फोकस है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लिटरेचर का ये प्रोवाइड करता है एक आलोचना वेबेरियन मॉडल के ब्यूरोक्रेसी का इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके इंटरनल और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर को। दिस लिटरेचर प्रमोट्स द कल्चर ऑफ अडॉप्शन। ये जो लिटरेचर है ये प्रमोट करता है कल्चर ऑफ अडॉप्शन पूरे प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस के इन द पब्लिक सेक्टर में, पर्टिकुलरली इन फास्ट चेंजिंग एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ताकि फास्ट चेंजेस हो और सब प्राइवेट सेक्टर की तरह बेटर हो। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव मेड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन देयर पब्लिक सिस्टम। जो ढेर सारी कंट्रीज़ ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स किए हैं पब्लिक सिस्टम में टू लिमिट द रोल ऑफ स्टेट के रोल को लिमिट करने के लिए, इंक्लूडिंग डाउनसाइजिंग ब्यूरोक्रेसी, उसके आकार को ब्यूरोक्रेसी के आकार को घटाने के लिए, डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, ताकि अथॉरिटी को सौंप दिया जाए, कॉस्ट को रिडक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के ऑपरेटिव फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट आउट करने के लिए। डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग रिजल्ट, इसके जो डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग रिजल्ट है ओरिएंटल अप्रेजल सिस्टम एंड कमर्शियलाइजेशन एज वेल एज मार्केट ओरिएंटेशन of the governmental activities. The argument is that more market does not mean less government. इसका जो आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मार्केट होने का मतलब लेस गवर्नमेंट है, बट डिफरेंट गवर्नमेंट है। The administration is apparently moving from the rule to result orientation। जो एडमिनिस्ट्रेशन का apparently
मूव हो रहा है रिजल्ट को लेके, रूल रिजल्ट ओरिएंटेशन को, फ्रॉम सिस्टम टू इंटरप्राइज, ओबीडियंस टू रिवॉर्ड, इन एक्शन टू एक्शन। इसका जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है वो सिस्टम से लेके एंटरप्राइज तक है, ओबीडियंस से रिवॉर्ड तक, इन एक्शन से एक्शन, और सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन। एंड फ्रॉम द ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द राइट्स ऑफ सिटीजन और ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, अदर और राइट है सिटीजन्स का। कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स आर रीओरिएंटिंग गवर्नेंस। जो कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स है वो रीओरिएंटिंग गवर्नेंस है टूवर्ड्स मैनेजमेंट फिलोसफी। दिस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन द क्रक्स ऑफ द पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करता है क्रक्स ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को। इट्स 3 core central tendencies have been identified by some authors as under। इसमें 3 core tendencies है जो भी आइडेंटिफाई किया गया है some author के थ्रू। Organizational restructuring in order to shift emphasis from centralized administration। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल restructuring है in order to shift emphasis को वो centralized administration to decentralized management through the creation of autonomous and semi-autonomous agencies and the devolution of resources and operational decision making to frontline managers। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन से डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट तक इसका क्रिएशन ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस एजेंसी और डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग से फ्रंटलाइन मैनेजर्स तक। और सेकेंड है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मार्केट टाइप मैकेनिज़्म। इंक्रीज़ हो रहा है मार्केट टाइप मैकेनिज़्म जैसे कि चार्जिंग फॉर सर्विस, प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, whilst regulating providers and making services responsive to users customers। और थर्ड है इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस। इन परफॉर्मेंस पे इंक्रीजिंग एम्फेसिस है। एन अटेम्प्ट टू शिफ्ट द मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस। एक अटेम्प्ट है मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द पब्लिक सेक्टर अवे फ्रॉम मेरली कंप्लाइंग with procedural rules toward getting results, जिसमें procedural rules है getting results को पाने के लिए। So guys, आज के लिए इतना ही लेक्चर है। लेक्चर 1 में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी। सेकेंड लेक्चर में हम पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के नेचर को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं ये लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके गाइस।